वैष्णवी प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइंड सीरीज द एक्सटेंस स्टेप। जैसे कि डियर फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टुडे आई एम गोइंग टू कवर ऑल द सिलेबस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सो दैट कि आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है 16 सितंबर से आप क्विकली रिवाइज कर सको। बिकॉज सी बहुत लर्नर्स के ये दिमाग में होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज वेरी इजी सब्जेक्ट, व्हाई टू रेफर इट। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस 3 से 4 साल का ट्रेंड देखे होंगे तो दे आर नॉट आस्किंग टू द डायरेक्ट क्वेश्चन, वो बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूछ रहे हैं। सो इफ यू आर फीलिंग कि कहीं ना कहीं अगर आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टफ लगता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन टफ लगता है, देन व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? बिकॉज अल्टीमेटली योर एम इज टू क्रैक एनटीए। ओके, तो एनटीए क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ 100+ टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में द फर्स्ट सब टॉपिक इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। करेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हर एक पॉइंट को दिमाग में रखना चाहिए। एज यू ऑलरेडी नो कि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से ये सब्जेक्ट को पढ़ के आ रहे हैं। करेक्ट, एंड दिस इज सम ऑफ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो कैसे याद करेंगे, कैसे ईच एंड एवरी पॉइंट को आप याद करेंगे? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बिकॉज ये एक जो वर्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, पूरा सब्जेक्ट आपका पूरा टॉपिक इस छोटे से वर्ड पे ही टिका है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं हम इस वीडियो में साथ में वो भी कवर अप करेंगे। तो जैसे मैंने बात किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर पे कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, आप सॉफ्टवेयर को क्या समझोगे। तो लेट अस सपोज अगर मैंने ये सर्किल बनाया, इस सर्किल में आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। करेक्ट, एंड व्हेन जब आप सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन करोगे देन दिस इज नोन एज व्हाट सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज व्हाट, इट इज अ कलेक्शन और इट इज अ सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम। सो दिस इज व्हाट जो मैं बोल रही हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज करके बहुत ध्यान से समझिए और एक छोटे छोटे नोट्स बनाइए। तो सॉफ्टवेयर हमने देखा। द नेक्स्ट स्टेप आता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वी नीड टू फॉलो सर्टेन प्रोसेस और सर्टेन आपको एक ना एक मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। करेक्ट, द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द ईच मॉडल, एंड ईच मॉडल में मैं आपको सिर्फ यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी जो आप क्वेश्चंस को इजीली आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकोगे कि क्वेश्चंस कैसे लगाना है। फर्स्ट इज वाटरफॉल मॉडल। व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल? एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स नो फीडबैक, फ्री फॉल। करेक्ट, फ्री फॉल मीन्स व्हाट कि सपोज अगर आपका कोई झरना है, पानी ऊपर से नीचे ही गिरता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता। इस तरीके से आपको समझना है कि वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि बहुत कन्वेंशनल टाइम पे यूज होता था, फ्री फॉल है एंड उसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता। ओके, फीडबैक नहीं होता तो आपको पहले यहाँ पे ये समझना होगा एसडीएलसी में आपके कितने फेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, देन आप एनालिसिस करते हो, डिजाइन करते हो, कोडिंग करते हो, टेस्टिंग करते हो एंड फाइनली मेंटेनेंस करते हो। तो उसमें वाटरफॉल मॉडल में ये सारे स्टेप्स आपके हो जाएंगे बट उसमें कोई भी फीडबैक नहीं रहेगा। इट मींस कि ये किस सिचुएशन में एप्लीकेबल है? तो ऐसे सिचुएशन में एप्लीकेबल है जहां पे एक ऐसा क्लाइंट है जिसको सब कुछ पता है कि उसको अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या बनवाना है। इट मींस कि जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जाओगे, डेवलप करने से पहले यू हैव ऑल द कंप्लीट रिक्वायरमेंट, तो उस सिचुएशन में आप वाटरफॉल मॉडल को यूज करोगे। सेकंड क्वेश्चन आपका इटरेटिव पे बनता है। व्हाट इज इटरेटिव? एज अ नेम इटसेल्फ से इटरेशन, जैसे आप सी में रिकर्शन को समझते हो। तो इटरेशन मींस जब आप वाटरफॉल मॉडल में फीडबैक को ऐड कर देंगे देन इट कम्स फॉर इटरेटिव। और इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखना, अर्ली रेवेन्यू। अब आप ये समझिए कि वाटरफॉल मॉडल में हमने ये बोला कि कस्टमर एक रिक्वायरमेंट देगा और पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद ही आप प्रोजेक्ट बनाओगे एंड देन फाइनली उसको एक एंड प्रोडक्ट दोगे। पर हो सकता है कि क्लाइंट ने आपको बोला कि आप उनको वर्जन्स में चाहिए, तो वर्जन्स में चाहिए। अगर अर्ली रेवेन्यू है मतलब कि उनको अगर एक उनका बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ा प्रोजेक्ट में आप क्या बोलोगे कि आप 1 मंथ का एक प्लान दोगे, 2nd मंथ का प्लान दोगे। तो दिस इज व्हाट इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव इज व्हाट वाटरफॉल प्लस फीडबैक। देन थर्ड मॉडल इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप ऑलरेडी आप सब लोग को पता है। व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? इट इज अ ब्लूप्रिंट। अगर आपने कस्टमर से एक रिक्वायरमेंट लिया, उसके बेसिस पे आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और आप कस्टमर से क्या कर रहे हो, फिर से इवैल्यूएट करा रहे हो। इफ अगर कस्टमर इज टेलिंग कि नो इट्स परफेक्ट, देन आप फिर उसमें फर्दर स्टेप्स को फॉलो अप करोगे। देन इट इज व्हाट आप इसको बोल सकते हो रिफाइनमेंट। जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स मिल रहा है उसमें आप रिफाइनमेंट करके कस्टमर से क्या करो, इंटरेक्ट कर रहे हो एंड कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस ये समझना है कि जो आपका वाटरफॉल मॉडल है, जो इटरेटिव मॉडल है, जो प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप मॉडल से आपका कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंक्रीमेंटल मॉडल। व्हाट इज इंक्रीमेंटल? इंक्रीमेंटल और इटरेटिव ये दोनों वर्ड से बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, तो मैंने इसलिए हाईलाइट किया है।
Incremental means linear plus prototype. Linear plus prototype means what? What is linear? Linear is waterfall model and prototype. यहाँ से आप prototype को ऐड करोगे. And what is iterative? Waterfall plus feedback. तो इस तरीके से छोटे छोटे आपको कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. एंड इंक्रीमेंटल में मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा प्रोग्रेस. प्रोग्रेस मीन्स व्हाट? इंक्रीमेंट करना है. ठीक है, तो इसमें आप प्रोग्रेस दिखाओगे कि आपका कितना प्रोग्रेस हुआ. ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्रेस आप किसको दिखाओगे? क्लाइंट को दिखाओगे. इट मींस क्लाइंट को समहाउ कहीं ना कहीं ये पता चलता रहता है कि आप कैसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो और किस तरीके से उनका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है. तो आई होप अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल. बहुत लोग तो ऐसा समझते हैं बोथ आर सेम, बट बोथ आर नॉट सेम. Now next is evolutionary. Evolutionary means what? आप ई से याद करिए. ई से क्या होगा? अर्ली डिलीवरी. मीन्स कि अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसको बहुत जल्दी किसी प्रोजेक्ट को बनवाना है तो वो क्या करेगा? अर्ली डिलीवरी, मतलब इसे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करेगा. तो दिस इज व्हाट इवोल्यूशन. और क्वेश्चन इस पे कई बार इस तरीके से आया. आई एम जस्ट राइटिंग हियर स्टार मार्क. क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछा गया कि कौन से ऐसे मॉडल होते हैं जो इवोल्यूशनरी होते हैं. तो इवोल्यूशनरी मॉडल में आपको ये लास्ट में वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल जिसको हम इवोल्यूशन में कंबाइन करेंगे. देन स्पाइरल. स्पाइरल मींस एज यू ऑल नो स्पाइरल दिस थिंग. दिस इज व्हाट आप हर एक क्वाड्रेंट में करोगे. ठीक है, मतलब आपने कस्टमर से इवैल्यूएट किया, सारे स्टेप्स को फॉलो किया, फिर दूसरे स्टेप में गए. दिस इज व्हाट. इसमें हमने हमेशा पढ़ा है कि इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है. करेक्ट. एंड इसको मेटा मॉडल बोलेंगे. व्हाई इट इज नोन एज मेटा मॉडल? बिकॉज अभी आप देखो 1 to 5 तक जितने हमने मॉडल्स पढ़ा, हर एक मॉडल को आप स्पाइरल मॉडल में कंबाइन करते हो. हेंस इट इज नोन एज मेटा मॉडल और रिस्क फैक्टर होता है. अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बताना जरूर चाहूंगी, बिकॉज अगर आप एग्जाम आपका नियर है तो आपको ये समझना पड़ेगा इस 6 जो मैंने भी टॉपिक कवर किया इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आए. तो क्वेश्चन जो आपको इस मॉडल पे आएंगे डियर फ्रेंड्स, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, क्वेश्चन टू द पॉइंट नहीं पूछेगा आपको. मैच द फॉलोइंग में वो एक सिचुएशन दे देंगे. एज फॉर एग्जांपल अगर वो ये पूछते हैं आपसे कि आपको एक स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या करोगे? आप वाटरफॉल मॉडल यूज करोगे. अगर आपसे वो ये पूछते हैं कि कस्टमर को अर्ली डिलीवरी चाहिए तो कौन सा मॉडल आप यूज करोगे? देन आप इवोल्यूशनरी का यूज करोगे. अगर वो सिचुएशन ये पूछते हैं कि आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है तो आप इसको यूज करोगे? स्पाइरल मॉडल को यूज करोगे. देन इटरेटिव क्या होता है? वाटरफॉल प्लस फीडबैक. एंड इंक्रीमेंटल क्या होगा? लीनियर प्लस प्रोटोटाइप. तो इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अब यहाँ पे मैंने कुछ और भी मॉडल्स लिखे हैं. रैड मॉडल. तो रैड के नाम पे ही कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. तो नेम इटसेल्फ से रैपिड एप्लीकेशन. तो रैपिड क्या हो जाएगा? जिसमें हम टाइम फ्रेम को बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न देंगे. टाइम फ्रेम. और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना, सपोज अगर आपको एक वीक के अंदर कोई प्रोजेक्ट को बनाना, तो यहाँ पे हाईली स्किल्ड पर्संस का यूज होगा. तो दिस इज व्हाट, इसका एडवांटेज भी हो जाएगा, डिसएडवांटेज होगा. क्यों? बिकॉज अगर आप स्किल्ड पर्सन को हायर करेंगे देन आपको उसको सैलरी भी ज्यादा देनी होगी. तो इस तरीके से रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है. देन व्हाट इज कंपोनेंट बेस्ड. अब आप देखो आपके बुक में कंपोनेंट और कंकरेंट मेंशन नहीं किया, पर अगर आप प्रीवियस का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये आपके मैथ्स द फॉलोइंग में फ्रीक्वेंटली पूछा गया. व्हाट इज कंपोनेंट? तो कंपोनेंट क्या होता है? अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा भी नॉलेज होगा, वी कैन से इट इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जहां पे हम सब कुछ बना के रखते हैं. कंपोनेंट है या फिर एक कंटेनर है या आप एक पैकेज समझ लीजिए. यहाँ पे मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, नो कॉम्प्रोमाइज. व्हाट इज नो कॉम्प्रोमाइज? और ये जो मैंने हायरार्की में लिखा 1 2 3 4 आपको इसी हायरार्की में याद करना. क्यों? क्योंकि ये मैंने जो आपका प्रोसेस मॉडल जिस तरीके से सबसे पहले आपको वाटरफॉल मॉडल आया था, देन इटरेटिव आया था. तो इस तरीके से अगर आप हायरार्की में याद करेंगे तो आपको इजी होगा इस चीजों को समझने के लिए. नो कॉम्प्रोमाइज मींस व्हाट? कि यहाँ पे जो कस्टमर इन्वॉल्व होगा वो अपने प्रोडक्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. अगर उसने बोला है कि आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको उसी तरीके से सॉफ्टवेयर बना के देना होगा. देन व्हाट इज कंकरेंट? कंकरेंट नेम से ही क्लियर होता है. कंकरेंट मींस व्हाट? जहाँ पे सेवरल प्रोसेसेस है और एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे. इट मींस देयर आर सो मेनी इवेंट जो कि ट्रिगर करेगा एक्टिविटी स्टेट को. ओके, एंड फाइनली आपको पढ़ना है एजाइल. एजाइल को मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी व्हाट इज एजाइल, बिकॉज इसमें आपके 7 to 8 मेथड्स हैं इस प्रोसेस मॉडल में जिसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो दिस वाज द ओवरऑल आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल. तो आपको क्वेश्चंस मैंने किस तरीके से बताया, आपको इसको क्विकली रिवाइज करना है और इस पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये सारे मॉडल्स को एक ही सिंगल वीडियो में प्रोवाइड किया. आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें.